वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए है लोगों पर खाने काबे का हज फर्ज, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो वहाँ तक जाने की इस्तिताअत कैपेसिटी रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मकाम पे इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बेशक सबसे पहला घर इस रूए जमीन पर जो लोगों के लिए बनाया गया वो है खाने काबा, जो बरकत वाला है, मुबारक है और आलमीन के लिए हिदायत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर इस्लाम के 5 सुतून हैं। दोस्तों, पहला सुतून कलमा शरीफ का पढ़ना है, दूसरा सुतून नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना माह रमज़ान शरीफ के, अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मालदार हैं तो साल में 1 मरतबा ज़कात भी देना है, और जिंदगी में 1 मरतबा हज करना भी इस्लाम का सुतून है, इस्लाम का एक रुकन है। हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो गया और उसने हज न किया, उलमा कहें प्रधान हज कर लो, उलमा कहें अमीर साहब हज कर लो, चौधरी साहब हज कर लो, नंबरदार हज कर लो, जमींदार हज कर लो। जवाब देते हैं इंजीनियर साहब, जवाब देते हैं मास्टर साहब, हजरत अभी तो मेरी 4 बेटियां हैं, ये 4 हज ही हैं, इनसे फारिग हो जाऊंगा फिर खाने काबे का हज करने के लिए जाऊंगा। ये तमाम की तमाम जो जहन बसाजी की है, इस सब का मैं मतलब क्या है कंडम करना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते जब हज फर्ज हो जाए तो सबसे पहले हज करने के लिए जाओ, जब तुम पे हज फर्ज हो जाए, वरना होगा ये। हुजूर कहते हैं जिस पे हज फर्ज हो गया और उसने हज न किया और मौत का नाम गाली नहीं है और उसका इंतकाल हो गया, हुजूर फरमाते या तो वो नसरानी होकर के मरेगा या वो यहूदी होकर के मरेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने तो लोगों का जायजा लिया है, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ लोग इसलिए हज नहीं करते कि 4 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे, पैसा खत्म हो जाएगा, गरीबी आ जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हुजूर से पूछो, आका इरशाद फरमाते हैं उम्रा करने से, हज करने से गरीबी नहीं आती। उम्रा करो मालदार हो जाओ, हज करो मालदार हो जाओ, आका के रोजे की जियारत करो मालदार हो जाओ, सफा मरवा की सई करो मालदार हो जाओ, काबे का तवाफ करो मालदार हो जाओ, खाने काबे की जियारत करो मालदार हो जाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज इतनी बड़ी सआदत है, इतनी बड़ी सआदत है, इतनी बड़ी सआदत है। मेरे आका फरमाते जब कोई बंदे मोमिन या मोमिना अल्लाह के लिए अल्लाह अकबर कबीरा हज करते हैं, जब वो पलट के अपने वतन को आते हैं, जब वो हज करके वापस होते हैं, रिटर्न होते हैं, आका फरमाते हैं रजा का यौमी वलदतहु उम्मुहु। अल्लाह अकबर कबीरा। गुनाहों से ऐसे पाको साफ कर दिए जाते हैं जैसे वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। ये हज ही है जो इंसान के गुनाहों को खत्म करने का काम करता है, ये हज ही है जो इंसान को जन्नती बनाने का काम करता है। मेरे आका फरमाते एक बाअमल हाजी क़ियामत के दिन 200 अफराद को अपनी शफात के जरिए जन्नत दिलाएगा, वो उनका शाफे बनेगा, वो उनकी शफात करेगा। गौर फरमाए, जब एक हज करने वाला 200 आदमियों को जन्नत दिला रहा है तो खुद उसके मर्तबे का आलम क्या होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये हज करने से अल्लाह मर्तबे अता फरमाता है, हज करने से अल्लाह इज्जतें अता फरमाता है। जिंदगी में 1 मर्तबा हज फर्ज है, अगर हो सके तो हर 5 साल के बाद हज को जाया करो, हर 5 साल के बाद उम्रे को जाया करो, हुजूर के रोजे पे जाया करो, खाने काबे की ज़ियारत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज की गुफ्तगू का जो मकसद है वो हज की फजीलत नहीं है,
है, बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि किन किन हजरात का हज कबूल नहीं होता। इस पे इख्तिसार के साथ रोशनी डालना चाहता हूँ और अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीर नंबर 1, जो अपने माँ और बाप का नाफरमान है वो एक हज नहीं 100 हज कर ले, अल्लाह उसका कोई भी हज कबूल नहीं करेगा। हुजूर फरमाते हैं जन्नत तेरी माओ की, तेरी माँ के कदमों के नीचे है, तेरा बाप तेरे लिए जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। माँ बाप को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है। हुजूर फरमाते अगर कोई बेटा या बेटी सवेरे सवेरे उठे मॉर्निंग में और अपने वालिदैन का चेहरा मोहब्बत से देखे, अल्लाह हर नजर के बदले उसको हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुनव्वर राना ने कहा था ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और ताबिश ने कहा था एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। वालिदैन का नाफरमान अगर खाने काबे के सहन में भी मरेगा तब भी वो जन्नत को तरस जाएगा। हजरत अबू सईद खुदरी इस हदीस पाक के रावी हैं, वो कहते हुजूर ने फरमाया नंबर 1 माँ बाप के साथ अल्लाह अकबर बदसलूकी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, नेकी करके एहसान करके जतलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, और तकब्बुर की नियत से अपने इज़ार को टखनों से नीचे पहनने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। हजरात, तो आज गुफ्तगू का मकसद है उन हज्जाज किराम से कहना चाहता हूँ कि जो हज के लिए जा चुके हैं, तो आप बताएं अपने उन हाजियों को, हज्जाज किराम को, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका हज कबूल नहीं करता है। कोशिश करें ये ऐब अगर किसी हाजी के अंदर हो या किसी हज्जन साहिबा के अंदर हो, फौरन इससे तौबा करें, तत्काल तौबा करें और अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं। जो माँ बाप का नाफरमान है उसका हज कबूल नहीं होता। इसी तरह मिलावट करने वाला उसका भी हज कबूल नहीं होता। धोखा देने वाला दिखाए कुछ और बेचे कुछ, उसका भी हज कबूल नहीं होता।